मेरा नाम उज्जवल जैन है। उम्र 20 वर्ष है। निवास स्थान इंदौर है। आज मैं आप सभी के सामने आध्यात्म सरोवर के राजहंस प्रखर वक्ता श्रवण कुल तिलक अनासक्त महायोगी पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज मात्र इकलौते संत हैं जो पंचम काल में हमें चतुर्थ काल की चर्या दिखलाते हैं। इसलिए ये मात्र संत नहीं है, इस युग के अरिहंत हैं। और मुझे कहने में कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा, इसका मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे गुरुदेव किसी ईश्वर से कम नहीं, क्योंकि मेरे गुरुदेव साक्षात ईश्वर से कम नहीं, क्योंकि गुरुदेव का प्रत्येक जीवन का प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण हमारे लिए नया संस्मरण स्थापित कर देता है। गुरुदेव का आशीष हमारे जीवन को उद्धार कर देता है। तो ऐसे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में मैं कैसे अपने गुणानुवाद रखूं। गुरुदेव के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हजारों फूल चाहिए एक माला को सजाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए सरिता को प्रवाहवान करने के लिए, परंतु मात्र सिर्फ मेरे गुरुदेव ही काफी हैं इस युग का कल्याण करने के लिए। परंतु मात्र मेरे सिर्फ गुरुदेव ही काफी हैं हम जैनों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि आचार्य भगवान के जीवन का बात ही निराली, उनकी महिमा ही अपरंपार है। क्योंकि गुरुदेव का कथन किसी श्लोक से कम नहीं है, गुरुदेव का लेखन किसी शास्त्र से कम नहीं है, और गुरुदेव का जीवन किसी आगम से कम नहीं है। गुरुदेव अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को आगम का पाठ पुस्तक से देखकर नहीं पढ़ाते, बल्कि अपनी चर्या से वो अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को आगम का पाठ करा देते हैं, मूलाचार का पाठ पढ़ा देते हैं। और गुरुदेव का गुरुकुल इस विश्व का एकमात्र ऐसा गुरुकुल है जहाँ गुरुदेव के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुदेव ने समर्पण की नई परिभाषा लिख डाली, गुरुदेव ने साधना की परिभाषा लिख डाली, गुरुदेव ने अपने जीवन में चर्या की एक नई परिभाषा लिख डाली। क्योंकि जब ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्याधर ने दादा गुरु श्री विद्या ज्ञान सागर जी महाराज के प्रथम दर्शन करे थे, तभी उन्होंने आजीवन सवारी का त्याग कर दिया था, वहीं से समर्पण की नई परिभाषा को लिख डाला था। 2 माह में उत्कृष्ट केशलोंच, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो या अस्वस्थता हो, गुरुदेव की उत्कृष्ट केशलोंच की साधना से चर्या का पाठ सभी को पढ़ा डाला। और गुरुदेव की इस अद्भुत चर्या के आगे हम क्या, देवता भी आकर नतमस्तक होते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम, और त्याग तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। क्योंकि आचार्य भगवान अपने आप में ही एक महातीर्थ है, अपने आप में ही उत्कृष्ट साधक है। गुरुदेव सिर्फ जैनों के लिए नहीं अपितु जन जन के लिए सोचते हैं, तभी हथकरघा स्वावलंबी बने। इसलिए हथकरघा, पूर्णायु, विद्यांजलि, शांतिधारा जैसे अनेक प्रोजेक्टों को शुरू करा, ताकि पूरा देश स्वावलंबिता से स्वच्छता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सके। ऐसे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मिल जाए आशीष जो इनका, सफल होते सब काम है, दिख जाए झलक जो इनकी, मिटता सब संताप है। एक बार जो दर्श कर लेता उसका बेड़ा प्यार है, और ज्ञान गुरु की जीवंत कृति का विद्यासागर नाम है। जय जिनेन्द्र।